आदरणीय प्राचार्य जी, मेरे सभी सम्मानित साथीगण एवं प्रिय छात्राओं, आज मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में मैं कन्या भ्रूण हत्या एवं लैंगिक समानता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। 21वीं सदी महिलाओं के नाम है। आईटी, शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, सेना, राजनीति और विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में उनके छलांग मारते आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। हौसलों के पंख से सफलता की उड़ान भरने वाली महिलाओं ने साबित किया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हिलोरे मारता रहता है। एक महिला के विकास में उसके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास है। इस सच्चाई को जानते हुए भी प्रधान समाज के विकास के साथ चौखट से बनती चली गई। मध्यकाल की यह स्त्री भोग की बस्ती आधुनिक भारत में भी अपने अधिकारों की राह देखती रही। भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। जब से सामाजिक संगठन व पारिवारिक जीवन प्रारंभ हुआ है, आज शनय शनय महिलाओं को पुरुषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है, परंतु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक प्रतिमान आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं, जैसी सदियों पहले थीं। आज विकसित होते हुए युग में जहां एक तरफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, मोबाइल क्रांति और नवीनीकरण आदि की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ स्त्रियों के प्रति समाज के नजरिए, सोच एवं व्यवहार में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आया है। स्त्रियों का शोषण अब भी हर स्तर पर हो रहा है। पहले समाज की अशिक्षित महिलाएं ही शारीरिक और मानसिक शोषण की शिकार हुआ करती थीं, लेकिन आज पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही हैं। जहां एक और पत्रिकाओं और टेलीविजन में महिलाओं की प्रगति देखकर मन खुश हो जाता है, वहीं दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, छेड़छाड़, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अत्याचारों के विभत्स रूपों के बारे में जानकर मन क्षोभ और करुणा से भर जाता है। कन्या भ्रूण हत्या मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है। बेटे की इच्छा परिवार नियोजन के छोटे परिवार की संकल्पना के साथ जुड़ती है और दहेज की प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहां बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है। इस तरह के अनाचार ने मानवाधिकार, वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग और दुरुपयोग की नैतिकता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को जन्म दिया है। गर्भ में लिंग परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को प्रसव से पूर्ण हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। भारत में पुत्र जन्म को सदैव महत्व दिया गया है। कन्या को जन्म देने के बाद मार दिया जाता था, पर आजकल आयुर्विज्ञान की प्रगति के कारण प्रसव से पूर्व ही लिंग परीक्षण करवाकर पुत्र की इच्छा रखने वाले माता पिता कन्या भ्रूण की ही हत्या करवा देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अनैतिक और अव्यावहारिक है एवं आपराधिक है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी करते हैं, जो कि उनकी एक
संकुचित और उनकी एक संकुचित सोच का परिणाम है, जबकि वो ये बात नहीं समझते कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं। भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है। समाज में गलतफहमी है कि लड़के अपने माता पिता की सेवा करते हैं एवं वंश को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही लड़कियां केवल घर को संभालने के लिए होती हैं एवं पराया धन होती हैं। पुरुष प्रधान व पितृसत्तात्मक समाज की संकुचित मानसिकता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासी परंपराएं, दहेज प्रथा का बढ़ता प्रचलन, तकनीकी खराबी आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो भ्रूण हत्या के लिए विवश कर देते हैं और महिलाएं इसके लिए बाध्य हो जाती हैं, जो कि अनुचित है और गलत है। कन्या भ्रूण हत्या एक गैर जमानती अपराध है, जिसमें माता पिता, डॉक्टर तथा इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों को सजा का प्रावधान है। धारा 312 में यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री का जानबूझकर गर्भपात करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने के लिए दंडित किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकारी स्तर और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा व्यापक प्रयास किए गए हैं। महिला वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न सृजनात्मक, उपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर महिला वर्ग में शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक वातावरण सुदृढ़ किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या के कुप्रभाव गिरते लिंगानुपात के रूप में सामने आए हैं। लड़कों के अनुपात में लड़कियों के जन्म दर में कमी आई है। लैंगिक असमानता व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ ही साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने भी समाज में प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी वह अपना सपना साकार कर सकेंगी। हमें अपनी बेटियों पर गर्व होना चाहिए। बेटी व बेटे दोनों को समान अवसर व समान अधिकार देने चाहिए। अतः समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता होना जरूरी है। लैंगिक समानता का अर्थ है स्त्रियों और पुरुषों में लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार व अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि समाज को इनकी क्षमताओं का लाभ मिल सके। पुरुषों के समान महिलाओं को भी सामाजिक लाभों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का हिस्सा प्राप्त हो, जैसे न्याय के समक्ष समान व्यवहार, सामाजिक व्यवस्थाओं तक बराबर पहुंच तथा समान मात्रा के कार्य के निष्पादन के लिए समान वेतन। और यह तभी संभव है जब नारी शिक्षित होगी। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो नारी को अपनी वास्तविक क्षमताओं से परिचित करवा सकता है तथा समाज में व्याप्त बालक बालिकाओं के भेदभाव को समाप्त कर सकता है। सरकार का मिशन शक्ति अभियान के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास सराहनीय है, लेकिन समाज में समान और अवसर पाने के लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा, सशक्त होना होगा, उसे अपने सह को पहचानना पड़ेगा और आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनना होगा। अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा के प्रति आवाज उठानी पड़ेगी, हिंसा को सहन करना होगा, तभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती का मार्ग प्रशस्त होगा और वे अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु सक्षम एवं पुरुषों के साथ सभी क्षेत्रों में आधारभूत स्वतंत्रता का समान रूप से हिस्सेदारी बन सकेंगी एवं अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा से पूर्णतः मुक्ति पा सकेंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।